सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज एक और एक्सपायरी बहुत अच्छी रही। हमने कंसिक्यूटिवली थर्ड एक्सपायरी है जब 20,000 प्लस का प्रॉफिट हमने बुक किया है और आज 30,000 के आसपास हम पहुंचे हैं। तो अभी भी मैं अपने जो हाईएस्ट प्रॉफिट है मेरा 35,000 के आसपास है ऑप्शंस में। तो अभी तक मैं वहां तो नहीं पहुंचा हूं, लेकिन बहुत जल्दी वहां पे भी पहुंचेंगे हम। आज बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 3 ही ट्रेड लिए थे मैंने। अगर आप देखो, ये जो एक स्पाइक मिला हमें 450 क्वांटिटी में, ये एक बहुत अच्छा ट्रेड चला मेरा। काफी लोग कहते हैं कि ऑर्डर्स नहीं दिखाते। देखो, अगर नॉर्मली जो स्कैल्पर्स होते हैं उनके ऑर्डर में आपको यहाँ पे कम से कम 25, 30, 40, 45 भी ट्रेड दिख सकते हैं। अल्टीमेटली वो क्या करते हैं एक्सपायरी पे, और काफी लोगों को लगता है कि चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। एक्सपायरी पे सबसे कम चार्जेस लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ऑप्शंस की बहुत कम होती है। और यहाँ पे भी 30,000 के आसपास मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट आ जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे अपना विड्रॉल भी डाल दिया है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अगर मेरा 30% बन गया है, उसके ऊपर 1 लाख का कैपिटल था हमारा, उसके ऊपर सारा कुछ विड्रॉ कर लिया जाए और उसके बाद आराम से 1 लाख से ट्रेड किया जाए, तभी आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हो उसको निकालते रहो, अपने आप को रिवॉर्ड करते रहो, तभी आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, आगे की बात करते हैं। और क्या ये प्रॉफिट आप नहीं बना सकते? मैंने आपको एग्जैक्टली टेलीग्राम पे बहुत सारे ट्रेड बताए आज, और सारे ट्रेड चले। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ लो। और बहुत ही सिंपल लॉजिक बताया ना, मैंने कोई इंडिकेटर लगाया ना, मैंने आपको कुछ और चीज बताई। मैंने सिंपल प्राइस एक्शन पैटर्न्स, और बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है, बट आपको पकड़ने आने चाहिए वो। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बैंक निफ्टी की। और काफी लोग अभी यूएस इन्फ्लेशन डेटा का वेट कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट में भी यूएस इन्फ्लेशन का डेटा, आई डोंट नो, मैंने अभी ट्रैक नहीं किया है कि आया नहीं आया। ग्लोबल मार्केट्स में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स देखूं तो 17,962 के आसपास 44 पॉइंट कुछ दिख रहा है। डाउ जोन्स तो आई थिंक 8 बजे खुल रहा है, तो अभी तो खुला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में अभी तक मुझे कुछ इफेक्ट नहीं था। आई थिंक आज डाटा नहीं आया होगा, तो उसका भी थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा। नॉन इवेंट भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा। फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ चार्ट को, अगर आपके पास चार्ट है अपना, आपके लेवल्स मार्क्ड हैं, तो आप अच्छे खासे ट्रेड बन सकते हो। अब हम बात करते हैं हमने किस तरह बात करी थी कल, कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी में हमने कल क्या लेवल दिया था? मैंने एक लेवल दिया था आपको, मैंने आपको कल 2 लेवल दिए थे। एक मैंने आपको बोला था कि अगर कोई एग्रेसिव बंदा है तो 42,000 के ऊपर ही बाय कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हो रहा है। कल मैंने एक लॉजिक भी बताया था आपको कि मार्केट में ये वाला जो जोन है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन जो निफ्टी था उसके अंदर नीचे सस्टेन कर रहा था। तो जब भी ये स्विंग टूटेगा तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो पहला टारगेट इस केस में आपका 41,850, उसके बाद दूसरा टारगेट 41,724 रह सकता है। और जो सेफ चलना चाहते हैं उनके लिए 842 का लेवल दिया था, और टारगेट यहाँ पे 624 तक का था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में लगातार नीचे आ रहा है, क्या आपको यहाँ ट्रेड करना था? मैं हमेशा ये बात करता हूँ आपसे। और अगेन, एक ट्रेड आप यहाँ भी पकड़ सकते थे। कैसे? मैंने आपको हमेशा बताया, कभी भी मार्केट में रैली आ रही है नीचे से और रिजेक्शन पे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी, अगर अब ये शूटिंग स्टार तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, बहुत ही अच्छी खासी नेगेटिव डोजी बनी है, और उसके साथ यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बनी हुई है, तो ये भी आप पकड़ सकते थे। ये आपको धीरे धीरे ऑब्जर्व करके आएंगे पैटर्न, लेकिन अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हो मेरे सिर्फ, तो आपका ट्रेड बना था पहला, वो बना था इस कैंडल के नीचे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पहली बार में तोड़ा, ऊपर से आ रहा है, हमें नहीं करना, काफी अच्छा खासा गिरता आ रहा है मार्केट, यहाँ ट्रेड नहीं करना था। ऊपर जाके दोबारा इसके नीचे क्लोज हुआ। मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, वो वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको पता चल जाए कैसे ट्रेड करने होते हैं। इसके लो के नीचे शॉर्ट। अब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ट्रेड मिला। फिर मार्केट ने ये स्पाइक दिया, ये स्पाइक पकड़ा गया था, और ये मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे कि मार्केट की में अभी कुछ नहीं करना, यहाँ कहीं मैंने ट्रैक करना शुरू करा था 12 बजे। इस रेंज को मार्क कर लो, और जिस साइड भी निकलेगा उस साइड ट्रेड करेंगे। मैंने जैसे ही मार्केट इस साइड निकला, अब यहाँ पे भी देखो, मेरे को एक नीचे की साइड एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न दिखा था। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही मार्केट में से क्रॉस हुआ, मैंने एक ट्रेड ले लिया, और ये स्पाइक मिला मेरे को। 299 तक गया था आई थिंक चार्ट पे, मतलब बट मेरा 263 पे बुक हुआ। मतलब 45,000 के आसपास का प्रॉफिट मुझे दिख गया था स्क्रीन पे, लेकिन कहीं ना कहीं जितना मिल गया, 30% मिल गया। 30% आपको कोई बैंक नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, आपको 30% मिल रहा है दिन का। और आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा लालच नहीं करना। मैंने इसलिए अब स्टॉक में भी कोई भी ट्रेड नहीं करा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब स्टॉक में अभी आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, आई थिंक जब आपने मेरा पीएनएल वाला वीडियो देखा होगा, कि अब स्टॉक अकाउंट मेरा नहीं है, वो मेरे एक कजन का है। तो अभी वो है नहीं, और मेरा उसका जो आपको पता होगा 2-3 दिन बाद वो फोन नंबर दोबारा मांगता है, तो उस पर पिन आता है। तो कहीं ना कहीं वो पिन मेरे को अभी तक ओटीपी उन्होंने बताया नहीं है, वो थोड़े ट्रैवल करने पता नहीं कहाँ है, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। अदरवाइज वो मूवी दिखाया था, अदरवाइज टेलीग्राम पे तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल ही दिया था जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान में रख लो, मार्केट अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, ना तो बुलिश है ना बेरिश है। मार्केट में डेली क्या हो रहा है, मार्केट एक अच्छा खासा नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है। वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट में, और यही एक अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी वॉलेटिलिटी इतनी है तो आपको पैसे अच्छे कमाने के मौके भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको लोकेशन पता है तभी पैसे कमा पाओगे, लेवल्स मार्क कर रहे हो तभी पैसे कमा पाओगे, अदरवाइज नहीं कमा पाओगे। अब यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया, टारगेट के लिए बैठा है, एक बार उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन री एंट्री जब उसने करी, यहाँ पे कंसोलिडेट करके दोबारा निकला, तो दोबारा उसको दोनों टारगेट मिले ऑलमोस्ट। तो सेफ चलना चाहता है उसका, आई डोंट थिंक कोई ट्रेड बना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट लगातार गिरता आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था हमें। मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेड दिया था, अगर आपको याद हो कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। लॉजिक क्या था? ये सेम लोकेशन थी कल जहां मार्केट में ये एक बहुत बड़ी कैंडल आई थी, और ये कोई छोटे मोटे बंदे तो ला नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स लेके आए हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्जैक्टली आगाह कर दिया था कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। ये ट्रेड मेरे से मिस भी हुआ, जैसे टेलीग्राम पे मैंने अपडेट करा, मैं बहुत अच्छा ट्रेड मिस हुआ, और ये मिल जाता मेरे को, अगर आई थिंक आज दूसरे अकाउंट में भी आई थिंक 30-40 हजार का प्रॉफिट हो जाता अपना। ठीक है। अब
इसमें आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड आपको ये भी दिया था, अगर आपको याद हो, ये इनसाइड कैंडल का मैं सेटअप बताया था मैंने कि इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मिला। तो ट्रेड्स आपको काफी अच्छे अच्छे मिले आज। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ सकते हो। वहाँ पे मेरे अपडेट्स, मतलब मैं लेवल्स नहीं बताऊंगा आपको, मतलब एग्जैक्ट आपको पुट इतने पे बाय कर लो, कॉल इतने पे बाय कर लो, वो नहीं पता चलेगा। आपको पता चलेगा सिर्फ मेरा व्यू कि कौन से लेवल्स के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो और कहाँ तक का आपका टारगेट रह सकता है। इसके लिए जुड़ना, अगर टिप्स और इनवाइट चाहिए उसके लिए मत जुड़ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं सबको पहले। अब डेली चार्ट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बैंक निफ्टी पैटर्न बना रहा है। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, एक मिनट गाइस। अब यहाँ पे देखो आप, मार्केट में आज फिर से कहीं ना कहीं ये वाला जोन जो बार बार प्रोटेक्ट हो रहा था, आज फिर से प्रोटेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई। अब क्या हुआ था कल, देखो मार्केट गिरता आया, एक बार बाय ने कोशिश करी। यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था कि अगर मार्केट यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हैं तो इसको ऊपर निकाल के ले जाएंगे। बायर्स स्ट्रांग नहीं थे, सेलर्स फिर से आए। यहाँ पे सेलर्स ने थोड़ा हावीनेस दिखाई, बायर्स ने फिर से कोशिश करी, बायर्स ने आज फिर से कोशिश करी। अगर आज कैंडल लो टूट के, मुझे ऐसा लगा था आज अच्छी खासी एक इस तरह की कैंडल बन जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन एक्सपायरी थी, हो सकता है कल हुई, एक्सपायरी की वजह से ना हुआ और मार्केट काफी गिरता भी आ रहा है। तो इसका मतलब मार्केट अभी भी कहीं पे है। मार्केट कहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, प्रीवियस जो ब्रेकआउट जोन था मार्केट का, रीटेस्ट करा, फिर यहाँ से भागा, फिर यहाँ पे अब ये इस बार टूटना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोशिशें हो रही है ना मार्केट की 2 दिन से, इस तरह की कैंडल बन रही है। बायर्स यहाँ पे प्योरली आपको स्टैंड दिखाते दिख रहे हैं। वो जो बड़ी सी कैंडल आई थी कल, उसने एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिया था कि हाँ बायर्स काफी जान लगा रहे हैं अपनी। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम कह सकते हैं कि बायर्स अभी भी इंटैक्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम है, मार्क कर लिया हमने। इन दोनों का हाई भी ऑलमोस्ट सेम है, उसको भी मार्क कर लेते हैं। 42,330 ये मार्क हो गए। अब कोई भी हमें ट्रेड करना है कल, इसके ऊपर इसके नीचे करेंगे, अदरवाइज अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। अगर हमें कोई भी ऐसा पैटर्न मिलता है, कोई भी ऐसे स्पेसिफिक लेवल मिलते हैं जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधा 339 के ऊपर ही बाय करेंगे, इससे पहले बाय नहीं करेंगे। टारगेट सब निकाल लेते हैं, टारगेट्स क्या आ सकते हैं। अब यहाँ के बाद सीधा टारगेट जो मुझे दिख रहा है फर्स्ट, वो दिख रहा है यहाँ तक का 673। आई थिंक कल भी मैंने ये लेवल दिया था सेम। अब लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ 339 से 673 कितने पॉइंट है, 300 350 पॉइंट है। 339 के बाद अगला टारगेट क्या आएगा, बट ऑब्वियस अगर हमें को फॉलो कर रहे हो, 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम 500 तक का पहला टारगेट रखेंगे, 500 550 तक। दूसरा टारगेट अगर 550 के ऊपर सस्टेन करेगा तो दोबारा एंट्री करनी हो 673 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है, तो कल फिर से मार्केट सेलिंग आ सकती है। मार्केट में दूसरा रेट आपका ये बन सकता है, अगर किसी का यहाँ पे कहीं से ने देखा मार्केट, मान लो ये निकल गया ट्रेड उससे, यहाँ कहीं आसपास कोई भी शूटिंग स्टार, इनगल्फिंग पैटर्न, इनसाइड पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न बनता है, उसके नीचे शॉर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ से पहले भी तगड़े सेलर आए हो, दोबारा तगड़े सेलर आ सकते हैं। ठीक है, सेलिंग सेलिंग अगेन इसके नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी 726 से। एग्रेसिव लेवल में आपको दे सकता हूँ, बट मैं कल बोलूंगा फ्राइडे है तो थोड़ा सा इस रेंज के बीच में ना, इस ये जो वाली रेंज है, इस रेंज के बीच में कुछ भी नहीं करेंगे हम, इस रेंज के ऊपर नीचे का वेट करेंगे। नीचे 726 टूटता है तो टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, ये देख लेते हैं पीछे जाके। हम चार्ट पे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। आई डोंट थिंक, ओके इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। ये 726 के नीचे हमें कौन सा टारगेट दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है गैप भी पड़ा हुआ था, तो गैप फिलिंग का जोन दिख रहा है। सॉरी गाइस, एक मिनट। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो गैप पड़ा हुआ है, इसी जोन का रख लेते हैं हम, 610, मतलब 120 पॉइंट का टारगेट। दूसरा टारगेट इसके भी अंदर आता है, गैप पे जब भी आता है तो थोड़ा सा और नीचे जाता है। दूसरा टारगेट आप मैक्सिमम 500 या 550 तक का टारगेट लग रहा है मुझे कल का, तो इतना यहाँ तक का टारगेट रखेंगे अगर मार्केट इसको तोड़ता है। वैसे तो कल उम्मीद थोड़ी सी कम है, बाकी इन्फ्लेशन का डेटा देखते हैं कैसा आता है, कैसा ग्लोबल मार्केट बिहेव करता है। बाइंग के लेवल्स हैं, सेलिंग के लेवल्स हैं। गैप अप गैप डाउन की बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काफी लोग मैं देख रहा हूँ वीडियोस बना रहे हैं, कल इतना बड़ा गैप अप होगा, इतना बड़ा गैप डाउन होगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो डायनेमिक्स है मार्केट के, वो थोड़े से अलग हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हम ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा अलग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग ही चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी कल अगर गैप अप गैप डाउन होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसकी, हम टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमने बात करी थी, अगर 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में अगर आपको याद हो, ये ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी मैंने आपको, और हमने कहा था प्रीवियस स्विंग ये है, लेकिन हमने लेवल क्या लिखा था, 17,850। अब यहाँ पे ऊपर से आया जरूर, ब्रेक करा पहली बार में नहीं, लेकिन एक ग्रीन कैंडल बनाई, रिट्रेसमेंट करा, उसके बाद इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे, और आपको यहाँ पे भी 772 तक का टारगेट था हमारा, इजीली टारगेट मिला है। सेकंड टारगेट भी दिया था मैंने 711 का, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, एक बार मार्केट यहाँ पे आया, अब मान लो आप नहीं निकले, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको 50 से 70 पॉइंट मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको आधा पॉइंट तो, आधा प्रॉफिट तो बुक करना है। आपने नहीं करा, आप ऊपर चले गए, यहाँ पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने आपको दोबारा मौका दिया कि बेटा प्रॉफिट ले ले और निकल जा। अब यहाँ पे मार्केट ने 2 हैमर बनाए, अगर आप इसके बाद भी नहीं निकले तो आई थिंक आपका मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट खुद आपको मौके दे रहा है, बोल रहा है कि मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ। यहाँ पे हैमर पे के ऊपर बाय करके छोटा सा स्टॉप लगा के कोई भी बाय कर सकता था। ठीक है, और ये आपको हो गया, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट आपने पूरा मिस कर दिया होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होगे। ठीक है, तो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग इज द प्रायोरिटी, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना हमेशा सेफ रहता है।
खासकर इंडेक्स में, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा, इंडेक्स में और स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में एक बड़ी कैंडल आपका पूरा प्रॉफिट क्या, पूरा कैपिटल लेके जा सकती है। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी से, कल भी हमने ये बात करी थी वैसे तो निफ्टी में अगर आप देखोगे, बट निफ्टी में भी एक चीज है, एक जो जोन है हमारा, ये वाला जोन निफ्टी तोड़ने को तैयार नहीं है मार्केट ने ऑलरेडी। अगर आप देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांचवी बार मार्केट ट्राई करा था, लेकिन अगेन मार्केट में बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो कैंडल है ना, एक आपको शूटिंग स्टार हैमर टाइप की कैंडल दिख रही है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट बात ये है कि मार्केट अपने डे हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ है, और कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसका हाई तोड़ता है, तो एटलीस्ट मार्केट में एक 18,050 तक का जोन देखने को मिल सकता है। मार्केट अभी भी माइंड यू कि 18,000 के नीचे ही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी वीक है, और मार्केट अपने जो बॉटम बनाया हुआ है मार्केट ने उसके आसपास क्लोज हुआ है कहीं ना कहीं। तो अगर बॉटम अकल तोड़ेगा तो कल कोई नहीं बचा सकता इस मार्केट को। ठीक है, कल भी अगर बायर स्ट्रेंथ लगाते हैं तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कल अगर मार्केट टूटता है तो अगला सपोर्ट इसका जो मैंने कल भी बात करती है 17,635 के आसपास का है। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे एक मैं इसका हाई भी मार्क कर लेता हूँ। आज का हाई है 17,945। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के सीधे सीधे देख लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट। अब यहाँ पे 17,952, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आज का लेवल। हम इसको लेके जाएंगे अपने आज के हाई के ऊपर 17,978 या 980, इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट फर्स्ट जो हमारे पास मिल रहा है वो मिल रहा है 18,030 के आसपास का। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट 18,050 या 18,100 तक मैक्सिमम जा सकता है। 18,050-60 का जोन फिर भी यहाँ पे ऑलरेडी आपको 80-90 पॉइंट मिल जाएंगे, तो इतने इनफ होते हैं सेलिंग के लिए। बाइंग का मैं अभी एक एग्रेसिव लेवल भी बताता हूँ, निफ्टी में बता सकता हूँ, बैंक निफ्टी में नहीं। इसमें सेलिंग के लिए बहुत ही सीधी सीधा बना हुआ है एनालिसिस 776, बट 635 तक का टारगेट दिख रहा है। पीछे जाके देख लेते हैं थोड़ा, आई थिंक काफी पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट काफी ऊपर गया था, तो पीछे टारगेट मिलेंगे नहीं हमें। सी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 776 के नीचे पहला टारगेट हमारा 50 पॉइंट के ब्लॉक्स, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। पहला हो गया आपका 708 या 710 के आसपास का, दूसरा हो गया 635। तो ये आपके टारगेट रहेगा निफ्टी के। अब एक मैं जो इसके एग्रेसिव लेवल की बात कर रहा था कि इसमें हम बाइंग का एक एग्रेसिव लेवल देख सकते हैं, अगर मेरे को मिलता है तो। देखो, एग्रेसिव लेवल इसमें क्या हो सकता है, ये आपको जोन दिख रहा है 17,860 का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट बार बार इस जोन को रेसिस्ट कर रहा था, ब्रेक किया, पहली बार ट्राई किया नहीं गया, दूसरी बार ट्राई किया नहीं गया, तीसरी बार इसके आसपास खोला है। इसके लिए मार्केट को एटलीस्ट यहीं 17,850 के नीचे ओपन होता है, 866 ब्रेक करता है, तब आपका पहला टारगेट 17,937 तक का रह सकता है, और फिर 980 ऐसे चल सकता है। लेकिन जो सेफ है वो 980 तक वेट करें, जो एग्रेसिव है थोड़े वो उसके नीचे ओपन होना चाहिए, इसके ऊपर खुलेगा तब तो 80 लेवल रहेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सेलिंग के हमारे ये लेवल्स रहेंगे। मार्केट को कल फ्लैट ओपन होना जरूरी है, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो आई थिंक आपके ट्रेडिंग लेवल्स थोड़े से मिस हो जाएंगे। उस केस में बताया मैंने, अगर मार्केट मान लो गैप डाउन होकर भी ऊपर जाके फिर दोबारा अपने लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है 5 मिनट की, उसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।